तो पुष्पों के भाग बताना है। देखिए पुष्प एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसी वस्तु है जिसको हम जीवन पर्यंत यूज में लाते हैं, वो चाहे शोक में हो या वो चाहे हर्ष में हो। शोक में भी पुष्पों का काम और हर्ष उत्साह में भी पुष्पों का ही काम होता है। हम लोग अपने उद्यान में घर की शोभा बढ़ाने के लिए पुष्पों को लगाते हैं। अलंकृत बागवानी हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है पुष्प अध्ययन। तो आपको पुष्प के भाग फर्स्ट ईयर में 11 में 11 में आप लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है कि मुख्य भाग पुष्प के 4 होते हैं। मुख्य भाग कौन से होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, अगला होता है दलपुंज, फिर उमंग, और फिर अगला होता है जायान। दलपुंज क्या होते हैं? अब आपका क्वेश्चन आएगा दलपुंज क्या होते हैं। तो मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। ये पुष्प के सहायक अंग होते हैं। ये क्या होते हैं? पुष्प के सहायक अंग होते हैं। तो और भी कई भाग होते हैं, ऐसा नहीं 5, कभी 5 भाग आ जाते हैं, लेकिन मुख्यतया पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो जो आपका दलपुंज है, कैलेक्स, इसको क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं। इसका मुख्य जो रोल होता है पुष्प को, जो पुष्प के पहले बाह्य दलपुंज का क्या कार्य है? पुष्प के जो दलपुंज है उनको रोकने का कार्य। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी पुष्प है, मान लीजिए ये पुष्प है, तो इस पे क्या होते हैं? हरे हरे कुछ लगे हुए होते हैं ऐसे। ये क्या है? बाह्य दलपुंज। ये क्या करते हैं? आप लोगों इनका मुख्य कार्य होता है पौधे के पुष्प को सहारा प्रदान करना, बांधे रखना। ये क्या करते हैं? आप लोगों ने कली देखा होगा, एक मान लीजिए कली है, उस पर ये ग्रीन होता है कि नहीं होता है? तो जो हरा भाग होता है वो क्या होता है? बाह्य दलपुंज। क्या होता है? बाह्य दलपुंज। उसके बाद आता है दलपुंज। तो जो हरा भाग होता है पुष्प का, जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, वह क्या होता है? दलपुंज। उसके बाद दलपुंज क्या होते हैं? दलपुंज क्या होते हैं? तो आप लोगों ने पुष्प की पंखुड़ियों को देखा है, जो पुष्प की शोभा को बढ़ाते हैं, वह सुगंध आपको महसूस कराते हैं। तो क्या होते हैं वो रंगीन होते हैं। मतलब उसमें कौन सा लवक होता है? वर्णी लवक। उसमें कौन सा लवक होता है? वर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, 3 प्रकार के प्लास्ट पड़े हो, लवक प्लास्टिक्स। तो ये जो होता है, आप लोगों ने देखा है किसी भी पुष्प में जो ये पंखुड़ियां होती हैं, जो रंग देती हैं, ये इनका मुख्य वही दलपुंज होते हैं। वो क्या होते हैं? दलपुंज होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है भंवरे को आकर्षित करना। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? भंवरे को आकर्षित करना। यदि भंवरे को आकर्षित नहीं करेंगे तो भंवरा इन पर आएगा नहीं, और यदि भंवरा नहीं आएगा तो इनका परागण कैसे होगा? भंवरा आया, इनके ऊपर बैठा, अब बैठा तो आगे जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? पुमंग के द्वारा। पुमंग क्या होते हैं? एक शब्द में पुमंग को आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं आप? पुष्प का नर जननांग। एक शब्द में आप क्या कह सकते हैं? पुष्प का नर जननांग, जिसमें क्या लगे हुए होते हैं? पराग कण। जिसमें क्या लगे होते हैं? पराग कण लगे होते हैं, जिन पर भंवरा आता है, बैठता है, और उन पराग कणों को पराग नाल के द्वारा कहाँ ले जाता है? वो अगला कार्य कौन करेगा? जायान। जायान क्या होता है? पराग। समझ में आ गया? उमंग को नर कह सकते हैं, और जायान इसको भी एक शब्द में मादा। इसको स्त्री केसर भी कहते हैं, इसको पुंकेसर और इसको स्त्री केसर। स्त्री केसर में क्या होता है? पराग कण से जब पराग नाल से वर्तिकाग्र से पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र के द्वारा पराग जायांग में, स्त्री केसर में, तब जाकर भ्रूण का विकास होता है। तो ये 4 प्रकार के भाग हैं जो किसी भी फूल में होते हैं।
इनकी अहम भूमिका होती है। तो आप में 12 में क्वेश्चन आता है कि पौधे का अनुप्रस्थ लंबवत काट काट के बताइए, इनके भागों का वर्णन कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ऐसे करके सारे लगे हुए हैं। ऐसे लगा हुआ है। यदि आप गुड़हल की बात करते हैं तो उसकी संरचना अलग होती है, गुड़हल की संरचना अलग होती है। आप इसको गुड़हल कह सकते हैं। देखिए इसमें केवल चेंज क्या करते हैं, ऐसे करके भाग लगे हुए हैं। ऐसे करके क्या लगे हुए हैं, भाग लगे हुए हैं। तो हमने बताया कि मुख्य भाग कितने होते हैं पौधे के, 4 भाग होते हैं। लेकिन किसी किसी पुष्प में या लगभग किसी पुष्प में 5 भाग भी होते हैं। कितने भाग होते हैं, 5 भाग भी होते हैं। सबसे पहला ये होता है पुष्प व्रंत, जिससे पुष्प लगा हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, पुष्प व्रंत। इसको क्या बोलते हैं, पुष्प व्रंत। 5 भाग कौन से हैं, देखिए कभी कभी पुष्प में जहां से हरा भाग स्टार्ट होता है उसके नीचे छोटे छोटे हरे भाग लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे ऐसे लगे हुए होते हैं, और उनको हम बोलते हैं अनुवाही दलपुंज। वो क्या होते हैं, अनुवाही दलपुंज। इनको बोलेंगे अनुवाही दलपुंज। अनुवाही दलपुंज ये होते हैं अनुवाही दलपुंज, जो पौधे के वाही दलपुंज के नीचे होते हैं। अब जो मैंने हरा भाग बताया था, 4 भाग, जो 4 भाग बताए थे वो होते हैं ये क्या करते हैं, बांधने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये होते हैं वाही दलपुंज। ये होते हैं वाही दलपुंज। अब दरअसल इसको हमने बताना है कि ये उमंग है और ये स्त्री केसर है, तो इसके लिए हमने जो आपके दलपुंज हैं उनको 2 ही केवल बनाया है, वैसे 5 होते हैं। यदि हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं, पुष्पक्रम लिखते हैं, तो उसमें हम पूरा लिखते हैं कि कितने कैलेक्स हैं, कितने करोला है, कितने एंड्रोसियम है, कितने गायनोसियम है, इनका क्रम क्या है ये भी बताना उसमें होता है। लेकिन आपको केवल पौधे के भाग बताने यहाँ पर। तो ये आपके वाह दलपुंज है, वाह दलपुंज है, ये दलपुंज अनुवाह दलपुंज है। इपिकैलिक्स इनको बोलते हैं, ईपीआईसी से प्रदर्शित करते हैं, ईपीआई से प्रदर्शित करते हैं इसको, ऐसे ईपीआई इससे प्रदर्शित करते हैं इपिकैलिक्स को। अब देखिए ये जो कलर वाले हैं, रंग वाले, इनको क्या बोलते हैं, दलपुंज। इनको क्या बोलते हैं, ये आपके
दलपुंज है। और फिर हमने आपको बताया कि पुमंग, पुंकेसर। तो पुंकेसर क्या है? यहां से लेकर यहां तक पूरा भाग क्या होता है? पुंकेसर होता है। पुंकेसर होता है ये इतना भाग पूरा। और यहाँ देखिए, जब ये हरा भाग आप पुष्प का हटाएंगे, जो आपके बाह्य दलपुंज है, इसको आप जब हटाएंगे तो इसमें एक ऐसी संरचना मिलेगी आपको। गौर से आपने देखा होगा यदि, जिसमें से ये डंठल लगे हुए होते हैं। ऐसे देखा है आप लोगों ने? ऐसे देखा होगा जिसमें से ये डंठल लगे हुए होते हैं। मतलब पुंकेसर का पूरा जो लगा हुआ होता है पराग, ये परागनाल है कि नहीं? ये क्या है? परागनाल। परागनाल ये जो पूरा भाग होता है यहां से लेकर यहां तक, ये कौन सा भाग होता है? स्त्री केसर। ये क्या होता है? स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर को मादा भाग कहते हैं। स्त्री केसर को मादा भाग कहते हैं। और पुंकेसर को क्या बोलते हैं? नर भाग। तो आप यदि कभी गुड़हल को, हिबिस्कस को काटेंगे तो उसमें पूरा आपको दिखेगा कि इसमें कितने एंड्रोसियम है, कितने गाइनोसियम है, उसको देखकर आप बता देंगे। देखिए जो ये होते हैं लगे हुए हैं, ये क्या है? ये परागनाल है। ये क्या है? परागकण है। इनको क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। वर्तिकाग्र, यहां पर वर्तिकाग्र आएगा। वर्तिकाग्र ये संरचना जो है आती है, लगा हुआ है ना? ये जो क्या है? ये स्त्री केसर है। ये तो स्त्री केसर है। तो स्त्री केसर जो होता है इसको स्त्री भाग इसलिए बोलते हैं यदि परागनाल से परागकण आते हैं किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। जिसमें कीट परागण हो रहा है तो यहाँ पर आएगा कीट और बैठेगा। तो कभी कभी किसी पुष्प में यहाँ से जगह होती है गिरने की इस पर, और कहीं कहीं परागनाल के द्वारा आते हैं। तो यहाँ से जब कण आते हैं परागकण और इसमें पहुंच जाते हैं, मोचित हो जाते हैं, तो ये जो पूरा स्त्री केसर है ये क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? अंडाशय। सही है? ये होता है अंडाशय। इसी में भ्रूण का विकास हो जाता है। और पौधे, इसमें जब भ्रूण का विकास होता है तो ये जो फूल है, फूल का जो स्त्री भाग है, देखिए जैसे जैसे पौधे का क्रम बढ़ेगा वैसे वैसे ये गिरते चले जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पौधा खिला तब ये नीचे के लिए आ गए, फिर इनके ऊपर जो है बाह्य दलपुंज आया, फिर जब और पुष्प खिला तो बाह्य दलपुंज और नीचे आ गए, देखा होगा। उसके बाद खिल गया फूल, फूल खिला, भौरा बैठा, भौरा बैठने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय के बाद ये गिर जाते हैं। इनका केवल मुख्य कार्य जो है, जो दलपुंज का मुख्य कार्य क्या होता है? केवल भौरे को बुलाना। आप एक शब्द में कह सकते हैं कि भौरा आए, बस इनका मुख्य कार्य यही है कि भौरा आएगा, बैठेगा और उसके बाद इनका काम खत्म। तो ये आएगा, भौरे को बुलाएगा, उसके बाद ये टूट कर गिर जाते हैं। ये सारे क्या हो गए? गिर गए। बचता आपका पौधे में कुछ समय के लिए ये है, उसके बाद यहां से ये टूट कर गिर जाता है। अब क्या बचा? क्या बचा? अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय बचा। जब अंडाशय बच जाता है तो उसमें क्या होता है? भ्रूण का विकास हो जाता है और भ्रूण के विकास के उपरांत फल बनता है। किसी भी पौधे में क्या बनता है? फल बनता है। और फिर फल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फल से क्या बनेगा? फल के अंदर बीज बनेगा। बीज के बाद फिर फल का बीज जो है पौधे में अंकुरित हो जाएगा, पौधा बन जाएगा। फिर वह पौधा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, लंबा होगा और उसमें फिर पुष्प आएंगे। पुष्प में पूरी यह प्रक्रिया होगी और वह पुष्प फिर क्या बनाएगा? फल, फल का निर्माण करेगा। फल से, फल के अंदर बीज, बीज से फिर पौधा। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लेकिन यदि पौधे का पूछते हैं कि पौधे के भाग, पुष्प के भाग बताइए, तो पुष्प के भाग कितने मुख्यतः होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, फिर होता है दलपुंज, फिर होता है पुमंग, फिर होता है जायांग।
नर युग्मक कह सकते हैं या नर भाग कह सकते हैं और कह सकते कहते हैं। और जायांग को स्त्री भाग या स्त्री केसर, उसको पुंकेसर केसर तो इसको स्त्री केसर, उसको नर भाग तो इसको मादा भाग कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जो है इसको एंड्रोसियम, इसको गायनोसियम। एंड्रोसियम और गायनोसियम। तो यदि जब